सास की मस्ती और बहू की हिम्मत। सास बहू के रिश्ते को लेकर तमाम तरह की कहानियां सुनने को मिलती हैं। अक्सर सास और बहू के बीच का संबंध एक दूसरे के प्रति समझ, सहनशीलता और कभी-कभी खटास से भी भरा होता है। मगर यह कहानी उन दोनों के बीच के प्यारे और मजेदार रिश्ते की है, जो एक दूसरे से खेल-खेल में सीखती और सिखाती हैं। इसमें है सास की मस्ती और बहू की हिम्मत। आइए जानें एक ऐसी सास और बहू की कहानी जो अपनी छोटी छोटी चुनौतियों और तरकीबों से जीवन को आसान और मजेदार बना देती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रस्तावना। वह एक छोटे से शहर के घर में रहते थे। घर में कुल मिलाकर 4 सदस्य थे, सास, बहू, पति और एक बेटा। सास का नाम था मधुरी देवी और बहू का नाम था साक्षी। साक्षी एक समझदार और मेहनती महिला थी, जबकि मधुरी देवी अपनी उम्र के हिसाब से पूरी तरह से जिंदादिल और मस्ती करने वाली महिला थीं। वह दिन भर घर के कामों के अलावा बहू के साथ मस्ती करने के नए नए तरीकों पर सोचती रहती थीं। मधुरी देवी को यह अच्छा लगता था जब वह अपनी बहू साक्षी को हर दिन कुछ न कुछ चुनौती देती और साक्षी उन चुनौतियों को बहुत ही चतुराई से हल कर देती थी। उनकी इस मस्ती में कुछ ऐसा था जो न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करता था, बल्कि घर के वातावरण को भी हल्का और खुशमिजाज बना देता था। कहानी की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह मधुरी देवी ने साक्षी से एक नई चुनौती देने का मन बनाया। साक्षी रसोई में नाश्ता बना रही थी जब सास ने आकर कहा, साक्षी, आज तुमसे एक चुनौती है। साक्षी ने बिना घबराए पूछा, क्या चुनौती है माँ? मधुरी देवी हंसते हुए बोली, तुम्हें आज मेरे पसंदीदा पकवान गुलाब जामुन बनाने होंगे, लेकिन इस बार बिना चीनी और बिना दूध के। साक्षी ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, माँ, ये तो बहुत मुश्किल होगा। बिना चीनी और दूध के गुलाब जामुन कैसे बन सकता है? मधुरी देवी मुस्कुराती हुई बोली, यह तुम्हारी चुनौती है। अगर तुम इसे बना सको तो मैं तुम्हें अपनी सारी पुरानी रेसिपी दे दूंगी, और अगर तुम हार गई तो तुम मेरी कुछ और जिद पूरी करोगी। साक्षी हंसी और उसने मन में सोचा, किसी भी स्थिति में हारना नहीं है। उसने हाथ में झटका लिया और सोचा, अगर मुझे बिना चीनी और दूध के गुलाब जामुन बनाना है तो मुझे थोड़ा सा प्रयोग करना होगा। साक्षी ने कुछ घंटों तक रसोई में काम किया। वह चुपके चुपके अपने पति को भी सुझाव देती रही कि वह अपनी माँ से हल्के हल्के बातें करते रहें ताकि मधुरी देवी को उसकी योजना का कोई अंदाजा न हो। अंत में साक्षी ने शुगर फ्री गुलाब जामुन बना लिए, जिसमें खजूर का पेस्ट और कुछ अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। जब मधुरी देवी ने गुलाब जामुन खाए तो वह हैरान रह गईं। अरे, यह तो स्वाद में बिल्कुल वही है। तुमने कमाल कर दिया, मधुरी देवी ने खुशी से कहा। साक्षी ने सिर झुकाया और कहा, माँ, यह सब आपकी प्रेरणा से ही मुमकिन हुआ। यहाँ से साक्षी और मधुरी देवी की मस्ती और बढ़ी। अब सास बहू के बीच नए नए चैलेंजेज का सिलसिला शुरू हो चुका था और साक्षी हमेशा अपनी चतुराई से उन सभी चैलेंजों को जीतती रही। चैलेंज नंबर 2, आलू के चिप्स। कुछ दिनों बाद मधुरी देवी ने फिर एक नया चैलेंज साक्षी के सामने रखा। वह बोली, आज तुम आलू के चिप्स बनाओ, लेकिन बिना तेल के। साक्षी को यह सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन वह जानती थी कि यह एक और मस्ती का हिस्सा था। उसने सोचा, बिना तेल के चिप्स तो कभी नहीं बनाए, लेकिन मैं कुछ नया जरूर करूंगी। साक्षी ने आलू को पतले टुकड़ों में काटा और माइक्रोवेव में सेंका। फिर उसने उन चिप्स को हल्के से नमक और चाट मसाले के साथ चढ़ाया। जब मधुरी देवी ने उन चिप्स को चखा तो वह एक बार फिर हैरान रह गईं।
वाह, यह क्या किया तुमने? आलू के चिप्स बिना तेल के भी इतने कुरकुरे हो सकते हैं, मधुरी देवी ने कहा। साक्षी हंसते हुए बोली, माँ, जब आप हर बार मुझे चुनौती देती हैं, तो मुझे नए नए तरीके खोजने पड़ते हैं। चैलेंज नंबर 3, स्वच्छता की चुनौती। एक दिन मधुरी देवी ने एक और चैलेंज दिया। इस बार यह चुनौती थी कि साक्षी को घर के सभी सामानों को बिना किसी बाहरी मदद के सिर्फ अपनी सूझबूझ से व्यवस्थित करना था। घर में बहुत सारी चीजें इधर उधर पड़ी रहती थीं और बहू के लिए यह आसान काम नहीं था। साक्षी ने पहले तो घर का पूरा निरीक्षण किया और फिर एक ठान लिया। वह एक एक करके घर के कोने कोने में गई और चीजों को न केवल व्यवस्थित किया बल्कि घर की साज सज्जा को भी नया रूप दे दिया। बाद में जब मधुरी देवी ने घर देखा तो वह चौंकी। तुमने यह कैसे किया? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर हर चीज को उसकी सही जगह पर रखा जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है। समाप्ति। दिन गुजरते गए और मधुरी देवी और साक्षी के बीच के चैलेंज और बढ़ते गए। हर बार साक्षी अपनी सूझबूझ और हिम्मत से जीतती रही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन चुनौतियों के माध्यम से दोनों के रिश्ते और भी मजबूत होते गए। एक सास और बहू का रिश्ता जो कभी कभी तनावपूर्ण हो सकता है, वह अब दोस्ती में बदल चुका था। सास की मस्ती और बहू की हिम्मत ने न केवल उनके रिश्ते को नया रूप दिया बल्कि पूरे घर को भी एक खुशहाल और समृद्ध वातावरण में बदल दिया। इस प्रकार सास और बहू के रिश्ते में मस्ती और चुनौती के माध्यम से एक गहरी समझ और प्यार पैदा हुआ और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।